भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, बशर्ते कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हों। इस अधिनियम का उद्देश्य इन समुदायों के लोगों को उनके मूल देशों में धार्मिक पीड़ित के रूप में माना जाता है और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करके उनकी सहायता करना है। हालांकि इस अधिनियम को लेकर भारत में काफी विवाद हुआ। आलोचकों का कहना है कि इससे भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह केवल विशिष्ट धार्मिक समुदायों को ही लाभ प्रदान करता है और मुसलमानों को इससे बाहर रखता है। विरोध प्रदर्शन, जो कई जगहों पर हिंसक भी हो गए थे, इस अधिनियम के विरोध में देश भर में फैल गए। चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने की अधिसूचना जारी की, जिससे राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। सरकार का कहना था कि इस अधिनियम का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो धार्मिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं और अपने मूल देशों में सुरक्षित नहीं है। सरकार ने इसे न्याय और मानवता के आधार पर उठाया गया कदम बताया, लेकिन इस अधिनियम की टाइमिंग और इसकी विशिष्टता को लेकर कई लोगों में असंतोष था। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने इसे सरकार की धार्मिक आधार पर विभाजनकारी नीति के रूप में आलोचना की। उनका तर्क था कि इससे भारत की बहुलतावादी और समावेशी परंपरा को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा इस अधिनियम के लागू होने से भारत की नागरिकता की परिभाषा में धार्मिक पहचान को एक प्रमुख आधार बनाने की आलोचना की गई। विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हुआ। यह मुद्दा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। कुछ राज्यों ने, जहां गैर भाजपा सरकारें थीं, ने इस अधिनियम को लागू करने से मना कर दिया और कहा कि वे अपने राज्यों में इसे लागू नहीं होने देंगे। इस तरह की घोषणाओं ने भारतीय संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर नए सवाल खड़े किए। द मोदी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CA) will be implemented across India shortly before the upcoming elections. This move has been confirmed by Union Minister Shantanu Thakur, who stated that the CA would be implemented in every state of India within the next 7 days. The CA aims to provide Indian citizenship to persecuted minorities from countries like Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, बशर्ते कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हों। इस अधिनियम का उद्देश्य इन समुदायों के लोगों को उनके मूल देशों में धार्मिक पीड़ित के रूप में माना जाता है और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करके उनकी सहायता करना है। हालांकि इस अधिनियम को लेकर भारत में काफी विवाद हुआ। आलोचकों का कहना है कि इससे भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह केवल विशिष्ट धार्मिक समुदायों को ही लाभ प्रदान करता है और मुसलमानों को इससे बाहर रखता है। विरोध प्रदर्शन, जो कई जगहों पर हिंसक भी हो गए थे, इस अधिनियम के विरोध में देश भर में फैल गए। चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने की अधिसूचना जारी की, जिससे राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। सरकार का कहना था कि इस अधिनियम का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है। माला मधुरा यमुना मधुरा वीचि सलिलं मधुरं कमलं मधुरं
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं पधमपगमरे ग सरे नि स ध नि रे स गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अधरम् Bye.